अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए साल 2025 कैसा होगा। इस साल में आपकी लाइफ में कैसी तब्दीलियां वकूअ पज़ीर होने वाली हैं, किन किन शोबे ज़िंदगी में आप 2025 में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और कामयाब रहेंगे। आपके माली मामलात के हवाले से 2025 में कैसी सूरत हाल डेवलप होगी। आपकी किस्मत का घर जो कि 2024 में खाली रहा है, इस साल में किस सियारे के ज़ेरे असर आने वाला है और आपके लिए कैसे गैर मुतवक्को फवायद लाने का बायस बनेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ और करियर के हवाले से आप कैसी तब्दीलियां पा सकते हैं। मोहब्बत और इज़्दवाजी उमूर का खाना कैसी कुव्वतों के ज़ेरे असर रहेगा। और ज़ोहरा जिसे मोहब्बत का सियारा कहा जाता है, आपका सातवें घर का रूलर होने के नाते आपकी जिंदगी में कैसी ऊधम और हल्ला गुल्ला पैदा करने का बायस बन सकता है। 2025 आपकी सेहत और रूहानी मामलात के हवाले से कैसा होगा। आपकी तालीमी जिंदगी, शादी ब्याह के मामलात, औलाद और करीबी लोगों से आपके ताल्लुकात कैसे रहेंगे। आप दूसरों से इस साल में कैसे फवायद हासिल कर सकते हैं। अपनी जिंदगी के तमाम तर शुबजात के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी 2025 की ईयरली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़िज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन हज़रात, 2025 एक ऐसा साल होने वाला है जिसमें आपकी पर्सनल लाइफ में बड़ा चेंज आएगा। आपकी रूहानी हालत के बदलने के इम्कानात भी इस साल में बहुत ज्यादा होने वाले हैं। आपका दौलत का प्लैनेट साल 2025 में 10 जून से अपनी शर्फ की मंजिल पर जाने से आपके लिए वुसअत रिज़्क़ और किस्मत आजमाई से और ऐसे तरीकों से पैसा हासिल करने और फाइनेंशियल तौर पर पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए ये साल एक गैर मामूली और गैर मुतवक्को साल साबित हो सकता है। आपके लिए जिंदगी के दायरे वसी होंगे, जिससे आपकी जिंदगी के हवाले से सोच और अंदाज़े फ़िक्र तब्दील होगा। आपके लिए इस साल में अपनी सलाहियतों के इजहार और अपनी तख्लीकी सलाहियतों के जौहर दिखाने का वक्त आ रहा है। आपके माली मामलात 2025 में पिछले सालों से इस साल में ज्यादा बेहतर अंदाज में चलेंगे, हत्ता कि आप अपनी खुशबख्ती और खुशनसीबी पर खुद भी नाज़ा होंगे। साल का इब्तिदाई महीना जनवरी आपके लिए खासा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि 3 जनवरी से 4 फरवरी तक आपका इज़्दवाजी उमूर और आपकी मोहब्बत का सियारा वीनस पाइसेस ज़ोडिएक साइन में अपने शर्फ पर जाएगा। बुर्ज हूत यानी आपके जायचे का 5वां घर, यहाँ ज़ोहरा का शर्फ ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीनो हज़रात जो मंगनी या रिश्ता तय होने के मुंतजिर हैं, आपके लिए बहुत शानदार होगा। इससे पहले आपको अगर इन मामलात में मसाइल से वास्ता है तो और चीजों को फाइनल करना मुश्किल हो रहा है तो ये वक्त मुश्किलात से निजात और मामलात को खुशअस्लूबी और खूबसूरत अंदाज में हल करने का वक्त साबित होगा। ऐसे पाइसेंस ख़वातीनो हज़रात जो बे औलाद हैं, आपकी औलाद की महरूमी इन दिनों में दूर हो सकती है, क्योंकि वीनस इस ड्यूरेशन में खुशी और खुशखबरियों का बायस बनेगा। वीनस के शर्फ के दिनों में आपकी तबीयत और मिजाज में खुशगवारियत होगी और आप बहुत प्लेजेंट फील करेंगे। गैर शादीशुदा अफराद की रूमान पसंदी में इजाफा देखने में आएगा। आप खूबसूरती के ज्यादा दिलदादा होंगे और बिला तफरीक के आप मर्द हैं या औरत, मुज़क्कर हैं या मुअन्नस, मेल हैं या फीमेल, आपकी लोगों को अपनी शख्सियत के असरात से मरूब करने और अपनी जानब अट्रैक्ट करने की सलाहियत बड़ी होगी, जिससे आप किसी की नजर में काफी ज्यादा खास हो सकते हैं। मोहब्बत के मामलात को आगे बढ़ाने और शादी करने के लिए भी ज़ोहरा के शर्फ के दिन अच्छे होंगे। इसके अलावा मरकरी का शर्फ 2 सितंबर से 18 सितंबर तक रहेगा, जो एक बार फिर आपकी जिंदगी में ताल्लुकात को बनाने और राब्तों को वुसअत देने वाला माहौल पैदा करेगा। 7 जुलाई से पहले यूरानस आपके जायचे के 7वें घर में मुकीम रहेगा, जो 30 जनवरी के बाद डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ेगा, जिसे आखिज किया जाता है कि 7 जुलाई से पहले आपकी रोमानवी जिंदगी या सिंगल अफराद की जिंदगी में IT, इंटरनेट, सोशल मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मामलात में आसानियां पैदा होंगी। ऐसे अकरब अफराद जो इन शोबाजात से मुंसलिक हैं या फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, आपकी जिंदगी में मोहब्बत के मामलात की कसरत हो सकती है। आप इन दिनों में मोहब्बत के हवाले से अनोखे किस्म के तजर्बात करने और गैर मामूली तरीकों से अपनी मोहब्बत की जिंदगी में कुछ नया करते दिखाई दे सकते हैं। अपने हम पल्ला लोगों और हम एतकाद लोगों से आपके ताल्लुकात बढ़ने के बेहतरीन मौके आएंगे। साल 2025 आपकी फैमिली लाइफ के
मामलात में माहौल में उतार चढ़ाव वाली सूरत हाल लेकर आएगा। तमाम साल प्लूटो बुर्ज दल में गर्दिश पजीर रहेगा। एक मखसूस वक्त में प्लूटो की रोटेशन उल्टी हो जाएगी, जिसे एस्ट्रोलॉजी की जुबान में रेट्रोग्रेड होना, रुजत करना या पीछे को हटकर उल्टी चाल में चलना कहा जाता है। प्लूटो जब सीधी चाल में आगे बढ़ेगा तो आपकी तालीमी लाइफ के मामलात और मसाइल को हल करने के लिए आपके पास मौके आएंगे। सोच विचार और गौर गौस करना इन दिनों में बेहतरी और तामीरी किस्म की तब्दीलियां लाने का बायस बनेगा। विरासती मामलात के हल, जमीन जायदाद के देरीना प्रॉब्लम्स, जानवरों की खरीदो फरोख्त, खानदानी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त, दुकानों और खानदानी एसेट से फवायद के साथ साथ नया निज़ाम और तरीके कार बनाने में मदद मिलेगी। प्लूटो के असरात की बदौलत आपके घर में इस साल कंस्ट्रक्शन या तामीर मरम्मत का कोई काम शुरू हो सकता है। आप घर की तब्दीली या मुंतकिली के अमल का आगाज कर सकते हैं। प्लूटो इनकलाबी किस्म के रुझानात देने वाला और पुराने निज़ाम को तब्दील करके रख देने वाला प्लेनेट है, जो 2025 में आपको अपने खानदानी निज़ाम में इस्लाहात करने और खानदान के अफराद से रिकंसिलिएशन करने के मौकों से भरपूर होगा। अलबत्ता रेट्रोग्रेड के दिनों में आप गैर कानूनी या गैर रिवायती तरीकों को फॉलो करते भी नजर आ सकते हैं। आपकी सेहत और फैमिली के अफराद की सेहत, मातहत लोगों और शरीके हयात से माली मामलात के हवाले से 2025 में कशमकश वाली सूरत हाल दिखाई दे सकती है। 30 मार्च को नेपच्यून बुर्ज हूत को छोड़ देगा और बुर्ज हमल में यानी एरीज ज़ोडिक साइन में मुंतकिल हो जाएगा। उसके बाद 25 मई को सैटर्न यानी ज़ोहल प्लैनेट नेपच्यून को फॉलो करते करते बुर्ज हमल में आ जाएगा। ये दोनों सितारे आपकी सेहत के मामलात में ऐसे हालात पैदा करने का बायस बनेंगे कि आपको अपनी सेहत की तरफ तवज्जो करना लाजिम हो जाएगा। आप इस साल में सैटर्न और नेपच्यून की बदौलत अपनी सेहत, अपनी डाइट, खाने पीने, सोने जागने के निज़ाम और आदत में देर बाद तब्दीलियां कर सकते हैं। सैटर्न बताते खुद एक नहस प्लेनेट है जो तलखी, स्ट्रेस और आजमाइशी सूरत हाल पैदा करता है, जबकि नेपच्यून भी अजियत पसंदी और तकलीफ दे असरात पैदा करता रहता है। अलबत्ता तहकीको जुस्तजू, खुद को नज़्मो ज़ब्त में लाना और देर पा इक़दामात करना भी इन्हीं प्लैनेट्स के मरहूने मेहनत होता है। आप इस साल में अपनी सेहत पर तवज्जो देकर खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर सकते हैं। गो के बिगड़ी सेहत और बिगड़ी आदत को बेहतर करना आसान नहीं होता, लेकिन आप इस साल में ऐसा करने के लिए ज़हनी और दिली तौर पर तैयार हो सकते हैं। हो सकता है इस साल में आपके पैसे में से कुछ पैसा आपको अपनी सेहत पर खर्च करना पड़े। शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर और मातहत लोगों पर भी आपको पैसा खर्च करने का मौका मिलेगा, क्योंकि माली तौर पर आप इस साल में काफी खुशकिस्मत होंगे और मुश्तरी 10 जून को आपके जायचे के नवे घर में आ रहा है, जिससे जाहिर होता है कि आप चीजों को बहुत बेहतर अंदाज में मैनेज कर लेंगे और मुश्तरी के शर्फ याफ्ता असरात आपको वुसअत और फरावानी देने का बायस बनेंगे। अलबत्ता आपको मुतनब्बे किया जाता है कि खुद को माली एतबार से थोड़ा हिसाब किताब करने वाला और नज़्म ज़ब्त यानी डिसिप्लिन का मुजाहिरा करने वाला शख्स बनाने की कोशिश करें। 7 जुलाई को यूरानस प्लैनेट आपके जायचे के 7वें घर से 8वें घर में यानी बुर्जोजा में शिफ्ट हो जाएगा, जो आपके लिए नए आइडियाज और नई डेवलपमेंट्स करने के मौके लाएगा। यूरानस का बुर्जोजा में जाना आपको नए स्टेप्स लेने और लाइफ के आम सेक्टर्स में इक़दामात करने पर उकसाएगा। आप जदीद मॉडर्न वर्ल्ड से ज्यादा हम आहंग होंगे, नए आगाज और बिगनिंग की तरफ बढ़ेंगे। यूरानस के असरात आपकी हेल्थ, आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ के मामलात पर पड़ेंगे। इसके अलावा खानदानी जिंदगी में जिद्दत लाने और खुसूसी तौर पर ससुराली रिलेटिव से मामलात को डील करने के लिए नई राहें खुलेंगी। आप नए तजर्बात करेंगे और आपको कुदरत की तरफ से इन मामलात में सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि 7 जुलाई के बाद से आपकी रूहानी हालत भी बहुत शानदार होगी। यूरानस जो के रूहानियत भरा प्लेनेट है, आपको हकायक को मद्देनजर रखकर और ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखकर गैर मामूली इक़दामात करने की सलाहियत देता रहेगा। इसलिए बिना किसी नुकसान के खौफ और अंदरूनी अंदेशियों वसवसे के आगे बढ़ना और अपने प्लान्स या मंसूबों पर अमल दरामद करना आपके लिए आसान होगा। 10 जून को खुशकिस्मती और खुशबख्ती का स्यारा मुश्तरी जो दौलत और इंसान की जिंदगी में वुसअत पैदा करता है, जो दौलत लाता है और इंसान की जिंदगी में वुसअत पैदा करता है, आपके खाना किस्मत में यानी जायचे के नवे घर में अपने शर्फ पर आ जाएगा, जिसकी वजह से इस साल में आपकी किस्मत आपके लिए बड़े फवायद लाने का बायस बनेगी। आप अपनी किस्मत के बलबूते पर 2025 में वो कामयाबियां हासिल कर सकते हैं जो आप इससे पहले सिर्फ सोचा करते थे। मुश्तरी का बुर्ज सरतान में आना आपको किस्मत का धनी बनाएगा और आप 12 बुरूज में सबसे ज्यादा लकी होंगे।
आप इनामी मुकाबलों, कुरानदाजियों, लकी ड्रॉज, प्राइज बॉन्ड और इसके अलावा सेहत के मुख्तलिफ खेलों और मुकाबलों में सर फहरिस्त हो सकते हैं। आप न सिर्फ इनामात वगैरह जीत सकते हैं बल्कि आप किसी आला मनसब और दरीना कामयाबी को भी हासिल कर सकते हैं। ये साल आपकी नेचर और मिजाज में भी खुशगवारीत लेकर आएगा। इसके साथ साथ आपकी नेक दिली और खालिसपन में भी इजाफा होगा। 10 जून के बाद के दिन आपको शरीफुन नफ्स इंसान बनाने वाले होंगे। आपका मयार जिंदगी बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। गुज़री 1 साल का अरसा जब तक बुरसरतान में क़याम पजीर रहेगा, आपके इज्जत व एहतराम और मकाम मरतबे को बढ़ाने वाला होगा। आप ज्यादा रिलीजियस किस्म के स्कॉर्पियंस फर्द भी हो सकते हैं और आपकी सूफियाना तर्ज फिक्र या मजहबी सोचों में भी इजाफा हो सकता है। जुपिटर आपको वुसअत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएगा, जिससे आपके लिए आप किताबों, बातों और जिंदगी या मुशाहिदात से अपनी अक्ल और इंटेलेक्ट में बढ़ोतरी होता देखेंगे। मुश्रिका बुरसरतान में अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर क़याम आपको दुनियावी ऐशो आराम और सहूलियात से मुज़य्यन जिंदगी की तरफ ले जाने वाला होगा। ऐसे अकरब ख़वातीनो हज़रात जो बैरून मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद हैं, आपकी सोई किस्मत 10 जून के बाद जाग जाएगी। इनामात की बारिश के साथ साथ सफरी हवाले से आप पर किस्मत मेहरबान होगी। आप 10 जून के बाद बैरून मुल्क जाने के लिए यानी अपनी कंट्री को छोड़कर किसी फॉरेन कंट्री की तरफ आज़म सफर हो सकते हैं। 10 जून के बाद के दिन आपको किस्मत के बलबूते पर गैर ममालिक में ले जाने का बायस बन सकते हैं। आप वीजे के उसूल में कामयाब हो सकते हैं। सफरी डॉक्यूमेंट्स की दुश्वारियां खत्म होंगी। इमिग्रेशन के मामलात, बैरून मुल्क सफर के दौरान हादसात या एक्सीडेंटल सूरत हाल से आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इसके अलावा हायर एजुकेशन, रोजगार, बिजनेस या मजहबी यानी रिलीजियस सफर का मौका भी मिल सकता है। ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीनो हज़रात जो फॉरेनर किसी दूसरी कंट्री में मुकीम है, आपके रिहायशी मसाइल, सिक्योरिटी के इश्यूज और रोजगार के मसाइल भी हल होंगे। मुश्रिका बुरसरतान में क़याम बैरून मुल्क सफर या रिहाइश के दौरान आपका टकराव मोहब्बत से भी करवा सकता है। आपकी रूमानवी जिंदगी में उरूज के हवाले से ज़ोरा का बुर्ज मीज़ान में 14 अक्टूबर से 7 नवंबर तक क़याम भी बहुत अहम होगा। रूहानी उलूम हासिल करने और रूहानी गाइडेंस लेने के लिए भी ये वक्त साथ होगा। इन दिनों में आप अपने खुफिया दुश्मनों से दोस्ती करते नजर आ सकते हैं। अलबत्ता आपको अपने राजों की हिफाजत का ख्याल रखना होगा। सूरज के बुर्ज असद में क़याम के दिन 22 जुलाई से 23 अगस्त तक होंगे। ये दिन कारोबारी उलझनों को खत्म करने, कैरियर और प्रोफेशनल जिंदगी में कोई बड़ा फैसला करने की तरफ ले जाने वाले होंगे। नौकरी पेशा अफराद को इन दिनों में प्रमोशन और तरक्की भी मिल सकती है। इसके अलावा जॉबलेस अफराद भी अच्छी ऑफर्स पा सकते हैं। सूरज 20 मार्च से 20 अप्रैल तक बुर्ज हमल में शहर पर होगा। ये वक्त आपकी सेहत में बेहतरी का वक्त होगा। इन दिनों में हॉस्पिटल के अखराजात और लाइफ पार्टनर की बीमारी पर अखराजात में भी कमी बाकी होगी। इसके अलावा शरीक हयात या मातहत लोगों की तरफ से आपको बड़ा माली मुनाफा मिल सकता है। अतारद यानी मरकरी का शर्फ 2 से 18 सितंबर तक रहेगा, जो आपके करीबी और दूर के लोगों में राब्तों में तेजी का बायस बनेगा। इसके अलावा मरीख का आपके जायचे के चौथे घर में 15 दिसंबर से क़याम आपको फैमिली में लीड करने और बड़े अहम किस्म के इक़दामात करने की तरफ ले जा सकता है। मरकरी और मरीख का शर्फ तालीमी जिंदगी में फतहयाबी और सक्सेस देगा। इसके साथ साथ आपके करीबी लोगों से ताल्लुकात में मजबूती और मेल मिलाप में भी इजाफा होगा। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण 2-2 बार तमाम साल में वकूअ पजीर होंगे। 14 मार्च को पहला चांद ग्रहण जबकि 29 मार्च को पहला सूरज ग्रहण होगा। 7 सितंबर को दूसरा चांद ग्रहण लगेगा और 21 सितंबर को दूसरा सूरज ग्रहण होगा, जो औलाद के मामलात, सोशल ताल्लुकात और आपकी सेहत या फैमिली के अफराद की सेहत के हवाले से मोहतात रहने का इशारा देता है। मुअज़्ज़िज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए जिंदगी उरूजो ज़वाल और तरक्की और तनज़्ज़ुली का एक रवां रहने वाला सिलसिला है, जिसमें इंसान का लाइफ साइकिल कभी बॉटम को छूने लगता है और कभी अपनी पीक पर होता है। इसी तरह इंसान का ईमान और आमाल भी कभी बहुत ज्यादा साले और अच्छे हो जाते हैं और कभी इंसान गफलत के ज़ेरे असर आ जाता है और गुनाहों का मुर्तकिब होता रहता है। हमें चाहिए कि हम सब खुदा से दुआ करें कि हमारा खात्मा उस वक्त हो जब हमारे अमाल और ईमान अपनी पीक यानी बुलंदी पर हो, वरना तो पछतावा, रुसवाई और अजाब ही अजाब है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।